आज का ऐतिहासिक संदर्भ है। आज भारत देश के लिए एक खास दिन भी है, या अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो विश्व भर के लिए विश्व गुरु के रूप में जाने वाले कविवर रविंद्र का जन्मदिन है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। वे भारत के महान राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, नाटककार, दार्शनिक थे। उनकी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध रही हैं। महात्मा गांधी अगर राष्ट्रवाद के समर्थक थे तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अंतर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्हें विश्व गुरु कहा जाता है। 1910 में उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। 1913 ईस्वी में गीतांजलि की रचना पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो उन दिनों किसी भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था। इनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस बने थे, जिन्होंने इंग्लैंड के द्वारा संचालित आईसीएस की परीक्षा पास की थी। पहला भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1915 ईस्वी में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग कांड के पश्चात वापस कर दी थी। इनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में आज भी चर्चित हैं। राष्ट्रगान जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जबकि आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मैं आज अपने विद्यालय की तरफ से कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्मदिन पर उनकी कविता का वाचन करते हुए उनके प्रति देश की तरफ से, विद्यालय की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनकी कविता सभी बच्चों ने भी पढ़ी है। एक छोटी सी कविता है, देश की माटी। देश की माटी, इनकी दो कविताओं का वाचन मैं करूंगा। दो कविताओं का वाचन करना है। पहली कविता है देश की माटी। इनके शब्दों को जरा सुनिए और शब्दों में कितना गुण है और कितना रहस्य छिपा हुआ है, जिसकी कल्पना हम लोग करते सिहर उठते हैं। देश की माटी, देश का जल, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। अब उनकी एक प्रसिद्ध अन्य रचना है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका हिंदी अनुवाद भी बताया जाएगा, जरा सुनिए। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां गौर से सुनिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake। इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। जहां मन है निर्भय और मस्तक है ऊंचा। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं, जहां मन है निर्भय और मस्तक है ऊंचा। जहां मन है निर्भय
और मस्तक है ऊंचा, जहां ज्ञान है मुक्त, जहां धरती विभाजित नहीं हुई है, छोटे छोटे खंडों में, संकीर्ण स्वदेशी मानसिकता के दीवारों में, जहां शब्द सब निकलते हैं सत्य की गंभीरता से, जहां अविश्रांत प्रयास उसका हाथ बढ़ा रहा है परिपूर्णता की ओर, जहां स्पष्ट न्याय का झरना खोया नहीं है अपना रास्ता, निर्जन मरुभूमि के मृत्यु जैसा नकारात्मक रेत के अभ्यास में, जहां मन को नेतृत्व दे रहे हो तुम, ले जा रहे हो निरंतर विस्तारित विचार और गति के मार्ग को ले जा रहे हो वही स्वतंत्रता की स्वर को। हे मेरे पिता, मेरे देश को जागृत होने दो। हे मेरे पिता, मेरे देश को जागृत होने दो। मेरे देश को जागृत होने दो।